प्रेरक प्रसंग। मालिक कौन। एक आदमी एक गाय को घर की ओर ले जा रहा था। गाय जाना नहीं चाहती थी। वह आदमी लाख प्रयास कर रहा था पर गाय टस से मज नहीं हो रही थी। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक संत यह सारा माजरा देख रहे थे। अब संत तो संत हैं, उनकी दृष्टि अलग ही होती है, तभी तो दुनिया वाले उनकी बातें सुनकर अपना सिर ही खुजलाते रह जाते हैं। संत अचानक ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। वह आदमी कुछ तो पहले ही खींच रहा था, संत की हंसी उसे तीर की तरह लगी। वह बोला, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। संत ने कहा, भाई मैं तुम पर नहीं हंस रहा, अपने ऊपर हंस रहा हूँ। अपना झोला हाथ में उठाकर संत ने कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं इस झोले का मालिक हूँ या यह झोला मेरा मालिक है। वह आदमी बोला, इसमें सोचने की क्या बात है। झोला तुम्हारा है तो तुम इसके मालिक हो, जैसे ये गाय मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। संत ने कहा, नहीं भाई, ये झोला मेरा मालिक है, मैं तो इसका गुलाम हूँ। इसे मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। तुम गाय की रस्सी छोड़ दो, तब मालूम पड़ेगा कि कौन किसका मालिक है। जो जिसके पीछे गया वो उसका गुलाम। इतना कहकर संत ने अपना झोला नीचे गिरा दिया और जोर जोर से हंसते हुए चलते बने। संत कहते हैं कि हम भी अपने को बहुत सी वस्तुओं और व्यक्तियों का मालिक समझते हैं, पर वास्तव में हम उनके मालिक नहीं, गुलाम हैं। मालिक वे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता हमें है। जो जितनी रस्सियां पकड़े हैं वो उतना ही गुलाम है। जिसने सभी रस्सियां छोड़ दी हैं, जिसे किसी से कुछ भी अपेक्षा न रही, वही असली मालिक है। शिक्षा। इसलिए अपना जीवन उसके भरोसे रखिए जो सबका मालिक है। दूसरा प्रेरक प्रसंग। आज्ञा पालन। रेगिस्तान के किनारे स्थित एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह ऊंटों का व्यापार करता था। वह ऊंटों के बच्चों को खरीदकर उन्हें शक्तिशाली बनाकर बेचा करता था। इससे वह ढेर सारा लाभ कमाता था। व्यापारी ऊंटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च बचता था। उनमें से एक ऊंट का बच्चा बहुत शैतान था। उसकी हरकतें पूरे समूह की चिंता का विषय था। वह प्रायः समूह से दूर चलता था और इस कारण पीछे रह जाता था। बड़े ऊंट हरदम उसे समझाते थे पर वह नहीं सुनता था, इसलिए उन सब ने उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। व्यापारी को उस छोटे ऊंट से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने उसके गले में घंटी बांध रखी थी। जब भी वह सिर हिलाता तो उसकी घंटी बजती थी, जिससे उसकी चाल एवं स्थिति का पता चल जाता था। एक बार उस स्थान से एक शेर गुजरा जहां ऊंट चर रहे थे। उसे ऊंट की घंटी के द्वारा उनके होने का पता चल गया था। उसने फसल में से झांक कर देखा, तब उसे ज्ञात हुआ कि ऊंट का बड़ा समूह है, लेकिन वह ऊंटों पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि समूह में ऊंट उससे बलशाली थे। इस कारण वह मौके की तलाश में वहां छुपकर खड़ा हो गया। समूह के एक बड़े ऊंट को खतरे का आभास हो गया। उसने समूह को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने को कहा। ऊंटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना आरंभ कर दिया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़े ऊंट ने विशेषकर छोटे ऊंट को सावधान किया था, कहीं वह कोई परेशानी न खड़ी कर दे, पर छोटे ऊंट ने ध्यान नहीं दिया और वह लापरवाही से चलता रहा। छोटा ऊंट अपनी मस्ती में अन्य ऊंटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वह उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वह अपने आप को उस शेर से बचा नहीं पाया। उसका अंत बुरा हुआ क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन न ही किया था। शिक्षा। हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।